मैं आशा हूँ। अच्छा वो हाँ। हम लोग को 5,000 से क्या होने वाला है। जो हम लोग को वेतन मानदेय करेंगे उन लोग को पर हम लोग अथी करेंगे। जो आप लोगों का वेतन मानदेय करेंगे उन लोगों का वोट देंगे। 5,000 से क्या होने वाला है। दो बच्चा है, घर में हस्बैंड है, परिवार को चलाना मुश्किल है, बिजली बिल भरना पड़ता है, बाद में खेती के लिए पैसा जुटाना पड़ता है, दवाई के लिए, पानी के लिए। उसमें क्या होने वाला है 5,000 से। हम लोग को 18,000 वेतन चाहिए। जो हम लोग को वेतन करेंगे उन लोग को हम लोग विकास करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो क्या अभी भाजपा की सरकार रही 10 साल, उसमें आप लोगों को कुछ नहीं किया। हम लोग को जून में 1 महीना हड़ताल पर भी रहे, उसमें भी कुछ नहीं सुने। बोले कि 2500 को मानदेय करेंगे, वो भी नहीं किए। नहीं किए। नहीं। तो आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं? काम पर हम लोग को पैसा मिलता है, जो काम करते हैं वो पैसा मिलता है। तो अभी इधर किसका माहौल है, क्या उम्मीद लगा रहे हैं? कांग्रेस की सरकार आएंगे, ये वर्तमान सरकार जो भाजपा की सरकार, जब आप लोग कहते हैं परिवर्तन की मांग करते हैं, कांग्रेस की सरकार आएंगे तो क्या स्थिति बदली? वो तो बोले हैं कि तेजस्वी बोल दिए हैं कि अगर हम सरकार बनेंगे तो कांग्रेस का सरकार बनेगा तो हम लोग वेतन मानदेय करेंगे आशा को। तेजस्वी यादव का जी, तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस को सरकार बनाए। कांग्रेस की सरकार। जी। अभी हम जो है सो वारिसनगर प्रखंड में है, और वारिसनगर प्रखंड के ये क्षेत्र, ये गांव जो है सो मतलब यादवों की कहता है, जो यहाँ की यादवों की संख्या अधिकतर है, 400 की आसपास जो है सो यहाँ घर है। यहीं से लालू प्रसाद यादव की जो है सो भगवान की उपाधि मिली थी। लोग जो है सो यहीं से नारा लगाए थे कि लालू प्रसाद हमारे लिए भगवान है। गरीबों के लिए उन्होंने लगातार जो है सो मतलब आवाज उठाए थे और काम किए थे। आज उसी क्षेत्र में हम लोगों से, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। बातचीत के दरमियान उन लोगों की क्या परेशानियां हैं, वो लोग क्या कहते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। चलिए, क्या करते हैं? खेती करते हैं कि खेती की गृहस्थी पे हाँ चल जाता है उससे? काम चलता कहाँ है, गड़बड़े से चल रहा है कि कोनो सही से चलता है थोड़ी भी। गड़बड़ क्या माहौल है चुनाव को लेकर के आपको? माहौल तो गड़बड़े है कि उसको नहीं, इसको जिताएंगे। किसको? हाथ छाप वाला। अच्छा, हाथ छाप। नरेश कुमार राय। क्या करते हैं आप? खेती गृहस्थी करते हैं। किसानों की स्थिति वर्तमान सरकार, भाजपा की सरकार जो थी उसमें बदली है? कहाँ कुछ बदली है? नहीं बदली। खाद महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, तो बदला कैसे? नहीं बदला। DAP 2,000 रुपये 2,200 रुपये बोरा हो गया, जो 1,200-1,400 था, इनके सरकार में 2,200 बोरा हो गया, तो कैसे बदला? अच्छा, खेती करके चल जाता है? खेती करके तो चल जाता है किसी तरह से। क्या माहौल है आपके इधर? चुनाव का माहौल मिला जुला के ठीक है, दोनों पार्टी का है। दोनों पार्टी का। ये कौन सा गांव हुआ? ये शादीपुर बसनाहा हुआ, वारिसनगर वारिसनगर विधानसभा में समस्तीपुर पड़ता है। समस्तीपुर। ये किसका गढ़ है यहाँ पे, कौन सी कास्ट? गढ़ तो अभी हजारिया का है। हजारी का। अच्छा, यादव बस्ती है। यादव बस्ती है। तो कहते हैं तो लालू प्रसाद लोकल कैंडिडेट है, तो बाहर वाला, लोकल वाला जब नहीं देखेगा तो बाहर वाला क्या देखेगा? इसलिए लोकल कैंडिडेट है तो हम लोग तो उन्हीं के पक्ष में है अभी तक। लोकल के पक्ष में कहते हैं यहाँ यादवों का, ये जो आप बता रहे हैं जो मतलब बस्ती है, ये लालू यादव गरीबों के लिए काम किए थे ना, बहुत कुछ किए। पूंजीपति वाले के लिए हो रहा है, किसान के लिए तो कोई काम नहीं हो रहा है। बड़का का काम तो हो रहा है, किसान के लिए कहाँ कोई काम हो रहा है। तो इस बार आप लोग परिवर्तन करें? इस बार हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। सन्नी हजारी को सन्नी हजारी का वोट जाएगा यहाँ से सन्नी हजारी जी। अच्छा, सन्नी हजारी क्यों? संभवी क्यों? संभवी यहाँ का कैंडिडेट नहीं आई, दूसरे जगह से आई हुई है, और सन्नी हजारी है अपना क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र का हुआ है। तो क्या उम्मीद लगाते हैं आप लोग सन्नी हजारी से? वो अच्छी तरह से यहाँ काम करेगा और यहाँ अच्छा से सबको देखभाल करेगा। जब जरूरत लगेगी यहाँ वो हाजिर रहेंगे, ऐसा उम्मीद है, इसलिए उनको वोट किया जाएगा यहाँ। 2,200 रुपया, और मेरे अनाज का दाम है 1,800 रुपया। 2,200 का कंपेयर होगा कभी? 1 कुंटल गेहूं बेच करके लोग एक बोरा DAP नहीं खरीद सकता है। ठीक है, तो किसान के लिए सरकार को कुछ करना होगा, और युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा और विकास। ठीक है, अगर इस चीज पे सरकार सुधार ले आती है
और जो सरकार हम लोग को शिक्षा, विकास और स्वास्थ्य पे ध्यान देगी, उसके लिए हम लोग वोट करेंगे इस बार। तो सरकारें तो कर रही है, हमने सारी चीज में बदलाव किए हैं, विकास हाँ। भी किया है, डेवलप किया है गांव ग्रामीण क्षेत्रों में। बिल्कुल, आप बिल्कुल देख सकते हैं। आप कुछ देर पहले पूछे थे कि जंगल राज, कांग्रेस के सरकार में जंगल राज थी। अभी बताइए, हाल फिलहाल ये 10 महीना के अंदर में या ये इस 10 साल के अंदर में समस्तीपुर में आप डेली रिपोर्टिंग करते हैं, पता करते होइएगा कि डेली आज फलाने को गोली मार दिया गया, आज फलाने जगह दुकान लूट गया। तो जंगल राज उस समय था या अभी है? अभी रोड पर निकलने में डर लगता है, कहीं जाए कोई गोली न मार दे, कोई गाड़ी न छीन ले, कोई मोबाइल न छीन ले, कोई पैसा न छीन ले। तो जंगल राज कहाँ है सो बताइए? जंगल राज कहाँ थी और मंगल राज कहाँ है? ठीक है, इस चीज पे देखिए, युवाओं को रोजगार नहीं मिला भाजपा से। बिल्कुल नहीं मिला है। अभी बताइए कि जब तक तेजस्वी सरकार में थे तो वैकेंसियां आ रही थी, बीपीएससी का बहाली हो रहा था, अभी पेपर लीक पे लीक हो रही है। अभी हम हाल 2 मिनट पहले वही न्यूज देख रहे थे कि देखिए पेपर लीक, बीपीएससी का 3rd राउंड का जो टायर था वो तो थ्री टायर था, वो तो लीक हो चुका है। और उसमें भी एक जेडीयू के नेता ही है। कौन है? जेडीयू चौधरी। हाँ, अशोक चौधरी। और चोर के बेटी आई है वोट मांगने के लिए, उसको हम लोग किस मुंह से वोट देंगे? वो खुद चोर है, बोल रहे हैं परिवारवाद है। तो परिवारवाद वहां पे नहीं है। बाप, उनके पिताजी हैं, वो मंत्री है और बेटी को भी मंत्री बनाना चाह रहा है। दोनों मिल करके अब रखेंगे। हम लोग लोकल को चुनेंगे, देख लीजिए, ठीक है। लोकल को इसलिए चुनेंगे क्योंकि देखिए, जो यहाँ पर वो अपने ससुराल को छोड़ करके यहाँ पर नहीं आ सकती है। उसके परिवार में सब IAS है, सब बड़े बड़े पोस्ट के हैं। वो आएंगे मेरे यहाँ घूम करके देखने के लिए, इस जनता को भूल जाएंगे। जब चुनाव है तो पैर पकड़ने के लिए आएंगे, चुनाव खत्म, वहां पे पैर पकड़ने के लिए भी जाइएगा तो आपका काम नहीं होगा। जैसे कि अभी हमारे यहाँ विधायक जी का हाल देख लीजिए। मुन्ना जी का जब चुनाव होगा तभी ये इस क्षेत्र में नजर आते हैं, इसके बाद कहीं नजर नहीं, उनका परछाई तक नहीं नजर आती है। और कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उनके आवास पे जाइए, वो नहीं सही होता। 5 साल पहले हम लोग का, इससे पिछले चुनाव में, यही लोकसभा चुनाव में ट्रांसफार्मर उड़ गया था, तो पैसा दे करके ट्रांसफार्मर लगाया गया था। बोला गया था कि बिजली का तार चेंज हो गया, कागजी चेंज हो चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं एक पूरा बिजली का तार देखिए कैसे है, पेड़ पौधा से लटका हुआ है। बरसात के मौसम में इससे हानि पहुंच सकती है। तो पेपर हो गया कि यहाँ पे सारा कुछ हो गया, लेकिन चीज वही देखने को मिल रहा है। इसीलिए परिवर्तन की मांग, परिवर्तन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और अगर आप जैसे आप बोलते हैं कि बीजेपी विकास की है, तो बीजेपी अगर विकास की होती तो इतना प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आज तेजस्वी यादव काम किए हैं, फिर देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव अकेले वहां पर लालू जी को उतना उतरना नहीं पड़ रहा है। यहाँ मोदी जी को एक अकेला तेजस्वी यादव को रोकने के लिए मोदी को रोड शो करना पड़ रहा है। ये छोटी बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी। नल जल जो भी था वो कहाँ चल रहा है? पानी नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। तो इस बार क्या माहौल है? इस बार माहौल क्या रहेगा, जैसा देखा जाएगा वैसा होगा। लोग कहते हैं स्थानीय बनाम बाहरी की मुद्दा दिए हुए हैं। बाहरी स्थानीय से लेना देना क्या है? मोदी की सरकार रही, भाजपा की सरकार रही केंद्र में 10 साल। 10 साल में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हुआ है क्या? नहीं हुआ। ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ विकास? किसानों की स्थिति सुधरा है? किसान की स्थिति तो और बदतर हो गया है। किसान का स्थिति अगर सुधरता तो आज मकई गेहूं का रेट जो होता है किसान अपने हिसाब से रेट तय करता। लेकिन मोदी जी तो ऐसा कर दीजिए अपना, यानी कि यही सामान खरीद करके और वो तय करते हैं। लेकिन यहाँ किसान का तो रेट नहीं तय होता है। परिवर्तन तो होना ही चाहिए ना, परिवर्तन तो होना चाहिए। 5 साल पर परिवर्तन करना चाहिए। 5 साल पे, हाँ, इसीलिए इस बार मांग है परिवर्तन। हाँ, परिवर्तन होना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। बेहाल क्या है? बेहाल है। बेहाल है, यानी रेट वही ना बता नहीं दिए, रेट और कोई भी तरह के होवे नहीं करता है। जो गेहूं को अभी 40 रुपए होना चाहिए तो वो 20 रुपए में बिक रहा है। बढ़िया अपना तरफ से वो लगाता है रेट ना। तो भाजपा की सरकारें तो रही 10 साल, वो तो कह रहे हैं हम जो किसानों के लिए काम किए। वो तो रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, कहता नहीं सारा चीज बेच दिया। तो भाई वो क्या करेगा भाजपा या ताजपा? कुछ भाजपा कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्या न करेगा। वो जनता को शोधन करने पड़ रहा है।